नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन पुलिस ने फेसबुक गैंग का किया पर्दाफाश, मामले में 13 लोगों को किया गिरफ्तार, नाबालिग बच्चों को दी समझाइश। भोपाल में आशा कार्यकर्ताओं का सीएम को ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, काम बंद करने की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की कार्य समिति के सदस्यों की सूची में गायब दिखे कई वरिष्ठ नाम, जातिवाद पर फिर घिरी बीजेपी। उज्जैन में एक बार फिर सक्रिय हुई फेसबुक गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की बड़ी कार्यवाही इस दौरान देखने को मिली है। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी गैंग संचालित करने वाले मुख्य आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट की थी। इसमें वह बंदूक ताने खड़ा हुआ था। इसी बीच यह फोटो पुलिस के हाथ लगी और जिला साइबर पुलिस ने शहर के युवाओं की गैंग का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। अब उज्जैन पुलिस ने नाबालिग बच्चों को समझाइश दी है कि वे इन चीजों से दूर रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें। साथ ही उनके परिजनों को भी बुलाकर समझाइश दी है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें और इस तरह की गतिविधियों से दूर रखें। कि सामान्य तौर पे अभी जो ये देखने में आ रहा है कि खासकर जब ये सूचना क्रांति का जो दौर आया है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, इससे कई बार जो हमारी नई उम्र के लड़के हैं दिग्भ्रमित होकर ऐसे तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं कि जो उनको एक गलत दिशा में ले जाते हैं। और इसमें पहले भी उज्जैन में आप लोगों की जानकारी में होगा कि एक कुछ इस तरह की व्हाट्सएप गैंग थी जिस पर हम लोगों ने काम किया था और उनको अब लगभग वो लोग समाप्त की ओर थी। और अभी कुछ सोशल मीडिया की जो हमारी मॉनिटरिंग चलती है उसमें 2 ऐसी गैंग्स का पता लगा था। तो उसी में देखा गया कि ये लड़के हैं नई उम्र के 17, 18, 19 साल के लड़के हैं जो कुछ ऐसे आपराधिक तत्वों के साथ जुड़कर गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमने उसको पूरा क्रैक किया और उसमें इनके परिजनों को बुलाने का उद्देश्य ये था कि इनको परिजनों से बात की जाए और ये देखें कि बच्चे जो नए उम्र के लड़के हैं ये गलत दिशा में न जाए, इनको ध्यान में रखा जाए। और उस ग्रुप में ऐसी पोस्ट और वीडियो अपलोड करते थे जिससे लोगों में दहशत हो और उसके माध्यम से कई ऐसे जो बच्चे जो अभी नाबालिग हैं, अवयस्क हैं और जो पढ़ते हैं या कुछ और कोई काम करते हैं वो धीरे धीरे इसमें से जुड़ गए थे। और कई बार सभी आपस में नशाखोरी करते थे या कई बार कोई हथियार के साथ अपना पोस्ट डालना या और इस तरह की वीडियो डालना जिससे लोगों में ये भावना जाए कि वो कहीं ना कहीं मतलब एक गुंडागर्दी की भावना है। यहाँ पर हमको समझाई दी गई थी कि किसी भी बुरे व्यक्ति के साथ बैठना नहीं, किसी भी गलत नशा करना नहीं और अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपना सब साथ फैमिली वालों का संपर्क में रहना। हापुड़ में दलितों की बस्ती में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने लगे हैं। दरअसल 100 से ज्यादा दलित परिवारों ने मोहल्ले में सड़क, पानी और अन्य सुविधा नहीं होने के कारण अपने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। वैसे दलितों की बस्ती में कहने को तो सरकारी नल लगा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब स्थानीय लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली तो उन्होंने अपने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। गरीबी से जूझ रहे सैकड़ों परिवार अपने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये सोचकर आदर्श नगर कॉलोनी में रहने लगे कि शायद उनको शहर में कॉलोनी होने से सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सभी रहवासी परेशान हैं और सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। हमारी समस्या खरंजौकी और पानी की है। इस बात की शिकायत आपने अपने यहाँ के सभासद से की थी? बिल्कुल की थी। हमें जो है 16 साल वहाँ रहते हुए होगी, सभासद से भी शिकायत करी, हमने नगर पालिका भी शिकायत करी है। तो वहाँ से कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, एक फेर आई भी है, यहाँ पे मट्टी गिरी भी है और फिर अब खरंजे बीच में छोड़ दी। समस्या ये काफ़ी दिनों से रास्ते ऐसे ही हैं और हमने मकान भी बना लिया और अब बहुत पछता रहे हैं मकान बना के। जो मकान हम क्यों बनाए, यहाँ पे सभासद के पास जाते हैं तो वो सुनते नहीं है बिल्कुल भी।
बिल्कुल भी नहीं सुनते। ये मेरी जी बात आपके को। मकानों पे पोस्टर लगवे, ये मकान बिकाओ, इसका क्या हाँ, मसला है? मकान बिकाऊ है, इसलिए जो हम तंग हो गए हैं इस रास्ते से। ये हम जी 2005 से यहाँ बसे हुए हैं। ये मोहल्ला आदर्श नगर, दस्ते रोड, गली नंबर 4 के बैक का सारा एरिया है और हर विकास से वंचित है। यहाँ 2005 से लेकर 3 योजना चली गई। बार बार हम सभासद से कहते आ रहे हैं भाई तू 3 बार सभासद बन चुका है यहाँ, लेकिन कुछ तो हमारे मोहल्ले के बारे में चलाने की सोच। लेकिन उसने ये कह दिया तुम मेरे कहने से यहाँ कोई बसे थोड़ा ही हो ना, मैंने तुम बसाए, तुम अपने आप करवा सकते हो तो करा लो, मेरे बस के लिए तुम्हारे यहाँ विकास कराना। मध्य प्रदेश के आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि कोरोना काल में जिस तरह उन्होंने लोगों की सेवा की है उसे देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाया जाए। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को एक जैसी सुविधाएं भी दी जाए। इसे लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की तो मजबूरन उन्हें काम बंद करना पड़ेगा। मेरी सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो मांगे मैंने रखी हैं और दी गई हैं। सबसे पहले आशा सहयोगी को जो 30 दिन काम करवाते हैं 25 दिन का भुगतान करते हैं, तो पूरा 30 दिन का भुगतान किया जाए। और सहयोगी आशा कार्यकर्ता को जो एक डिलीवरी पे 600 रुपये दिए जाते हैं, जो 9 महीना सेवा करती है तो कम से कम उनका 1200 रुपये किया जाए। और शहरी आशा कार्यकर्ता के साथ और ग्रामीण के साथ भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि उनको 400 रुपये दिए जाते हैं, क्योंकि सेवा तो वही रहती है 9 महीना करने की। तो शहरी आशा कार्यकर्ता को भी कम से कम 1200 रुपये एक डिलीवरी पे दिया जाए। ये मेरी मुख्य मांगे हैं। विगत दिनों पहले भोपाल में एक किन्नर ने मस्जिद में टिकटॉक वीडियो बनाया था। अब नानू विश्वास नाम के किन्नर का यह वीडियो काफी चर्चा में है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, औकाफे शाही ने तलैया थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। अब इस मामले को बढ़ता देख शहर काजी ने भोपाल की मस्जिदों में वीडियो और फोटोग्राफी पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ किन्नर ने भी अपना वीडियो जारी कर माफी मांगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नानू विश्वास। मैं हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मेरे से गलती हो गई। अगर जो भी मेरे मुस्लिम भाई हैं और बहनें उनसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, वो मोती मस्जिद की थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मैं कभी अपलोड नहीं करती अगर ऐसा कुछ मुझे पता होता तो। और मैं वहाँ पे वैक्सीन की बात करने के लिए गई थी। बस मेरे से गलती हो गई है, अपनी बेटी और बहन समझ के मुझे माफ़ कीजिए, आइंदा से कभी ऐसी गलती। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी कार्य समिति के सदस्यों की सूची जारी की है, लेकिन इस सूची से कई वरिष्ठ नेताओं के नाम को दूर रखा गया है। गौरतलब है कि यह सूची बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन मंत्री ने फाइनल की थी, लेकिन इस बार यह अपने नेताओं को दूर रखने के लिए विवाद में नहीं रही, बल्कि नेताओं की जाति बताने के चक्कर में विवाद में फंस गई। बीजेपी से सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, जिसके चलते बीजेपी को कार्य समिति की सूची डिलीट करना पड़ी और फिर दोबारा जातियां हटाकर सूची जारी की गई। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।